What if I told you that Earth is not completely round? क्या बात कर रहे हैं? या इट्स ट्रू। और ये बात आपको बहुत ज़्यादा चौंकाएगी भी। और रिसेंटली स्टडीज़ में ये भी पता चला है कि कुछ लोगों का अभी भी ये मेंटलिटी है कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट होती है। पर कई तो कहते हैं कि नहीं, राउंड होती है। और हैंस हम सभी ने अपने स्कूल टाइम में ग्लोब तो ज़रूर देखा ही होगा, जो हमारा एक अर्थ का रेप्लिका है जो दिखाता है कि हमारी दुनिया कैसे गोल है। पर अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अर्थ गोल भी नहीं है तो इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा, राइट। सो तो आप सब काफ़ी सारे डिबेट्स में ये सुन चुके हैं कि अर्थ जो है राउंड शेप का होता है। बट एक्चुअल शेप जो है अर्थ का राउंड भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एज और एवरीबॉडी नोन अबाउट द फैक्ट कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकती है, या यूँ कहे परफेक्ट स्फेरिकल। हम बॉल देखते हैं, जो क्रिकेट बॉल देखते हैं या कुछ भी जो देखते हैं जो कि राउंड शेप का होता है, वो एक्जैक्टली 100% राउंड नहीं होता है। ठीक है, 100% राउंड कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट पूरे यूनिवर्स में नहीं है, राइट। सो अगर ऐसा है तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो हाँ, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि अर्थ जो है हमारी राउंड शेप की नहीं है। बट फिर किस शेप की है? अगर अर्थ राउंड शेप की नहीं है तो फिर है किस शेप की, राइट। सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा दैट आई गॉट, अर्थ जो है हमारी राउंड शेप की नहीं है, वो एक्चुअली में ऑब्लिट स्फेरिकल शेप की है। ठीक है, ऑब्लिट स्फेरिकल जस्ट लाइक एन एग शेप। एन एग शेप में तो आपने देखा होगा, जो एग का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, पतला होता है, और बेस होता है उसका मोटा होता है। तो नॉट लाइक egg, but you can compare it so that you can make a little bit of image in your mind so that you can clearly understand. So let's show you. You can see I am displaying some pictures on your screen. तो आप देख सकते हैं जो है हमारे एग्जैक्टली आपको जो है इमेज देख के पता नहीं चलेगा, क्योंकि 19-20 का ही फर्क है इसमें, राइट। 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। सो 19-20 के फ़र्क को अगर थोड़ा साइड कर दें तो हम इस फैक्ट से तो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि जो हमारी अर्थ है वो अपना क्या एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जो कि एग्जैक्ट 24 आवर्स में नहीं करती है, पर हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि अर्थ जो है अपना रोटेशन जो है 24 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। सो रोटेशन जब भी किसी ऑब्जेक्ट का होता है तो आप अगर 11th की फिज़िक्स की एनसीईआरटीज़ को अगर एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, राइट। सो न्यूमेरिकल वैल्यू से डरना नहीं है आपने। न्यूमेरिकल्स को अगर आप एक साइड पे रख लोगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे सीखने को मिलते हैं जिसमें कि आप ये देख सकते हो कि रोटेशनल मोशन जो भी होता है, तो आप क्या देखते हो। मान लो अगर आप किसी एक रोप से किसी एक स्टोन को घुमा रहे हो, और जैसे ही आप घुमाते घुमाते उसको छोड़ देते हो, तो ये करता है एक सीधी वेलोसिटी, एक डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में वो मूव करता है, राइट। अगर आप नोटिस करोगे, ये जो है एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हो, पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आपने ये नहीं करना है, या ऐसे प्लेस में नहीं करना है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, राइट। तो इससे इंजरी भी हो सकती है, राइट। पर अगर आप इसको ऐसा करके देखोगे तो आप देखोगे कि डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो अर्थ हमारी क्या है, एक घूमता हुआ प्लेनेट है, राइट। सो अर्थ अगर 24 घंटे घूम रही है एक फिक्स स्पीड के साथ, राइट। सो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ के जो ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको भी क्या एक सेंट्रीफ्यूज, ये जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स महसूस होनी चाहिए, राइट। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि दोनों फोर्सेस जब इक्वल होंगी तभी जो है एक बॉडी क्या सर अपने स्टेबल स्टेट में रहती है, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपको धरती के अंदर खींचती है, राइट। पर जो ज़मीन का सॉलिड हिस्सा है, जो हमारा क्रस्ट है, वो हमको घुसने नहीं देता है अंदर, राइट। बट अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करोगे तो वो आपको ज़मीन से बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करती है, राइट। तो दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस है। पर आप देखते हो कि जो हाई टाइड्स, लो टाइड्स, सुनामी जैसी कंडीशंस आती हैं तो इसी वजह से इराइज होती हैं, क्योंकि जो आपका
मून है, सन है, वो भी तो एक टाइप का फोर्स लगा रहा है, राइट। सो इन दोनों के फोर्सेस को जो है क्या बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए जो है क्या करता है, अर्थ रोटेट कर रहा है, राइट। और किसी न किसी तरह से इनको बैलेंस कर रहा है। पर जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स है, जस्ट लाइक सरफेस पे जो पानी है, 71% हमारे अर्थ के सरफेस पे जो पानी है उस पर तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे मून डायरेक्शन बदलता है, जस्ट लाइक आई एम शोइंग यू अ एनिमेशन, यू कैन सी इट। सो एनिमेशन में आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है वाटर जो है इफेक्ट होता है हमारे किससे, सन की मूवमेंट से या मून की मूवमेंट से, राइट। हाई टाइड्स और लो टाइड्स की भी सिचुएशन बनती है। पर अब आप एनिमेशन में ये ध्यान से देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड देख सकते हो आप क्या, एक बल्ज जैसा क्रिएट हो रहा है। बल्ज मतलब एक बाहर से उभरा हुआ हिस्सा, जैसे किसी का पेट निकला हुआ है बाहर, जस्ट लाइक कोई मोटा है तो उसका पेट बाहर निकला हुआ होता है, राइट। तो उसी तरह से जो है हमारे अर्थ का भी एक दोनों साइड से क्या, एक साइड से नहीं दोनों साइड से क्या है, एक बल्ज जैसा क्रिएट होता है, राइट। तो बल्ज क्रिएट होने की वजह से क्या है, हमारा जो अर्थ है वो क्या एक परफेक्ट स्फेयर नहीं रह जाता है, राइट। परफेक्ट नहीं कहेंगे पर ऑल दो परफेक्ट रहता भी नहीं है, राइट। दूसरी बात, जो हमारे अर्थ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम कोर कहते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या करता है, अपने अंदर की तरफ खींच के रखता है, राइट। तो खींच के रखता है तो जो पोल्स हैं वो पिचक जाते हैं, राइट, थोड़े जो है नीचे के लिए पिचक जाते हैं। और जो ये आपके साइड है जहाँ से बल्ज क्रिएट हो रहा है, इक्वेटर वाली साइड है जहाँ से बल्ज क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वाला पार्ट जो है थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है। सो हैंस वी कैन से कि जो हमारा अर्थ है वो एक राउंड शेप का भी नहीं होता है, ओब्लेट स्फेरिकल शेप होता है। या एक टर्म और दी गई है इसके लिए जिसको हम जियोइड्स शेप कहते हैं, राइट। सो ये जो है आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियोस फ्रॉम आवर चैनल, राइट। सो आप इनके जो है और स्टडीज़ कर सकते हो, सोलर सिस्टम की जो और स्टडीज़ जो है आप क्लास 8th की एनसीईआरटी में कर सकते हो। जो एक चैप्टर है आपका जिसकी मैं अभी फ़ोटो डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर आपको और क्यूरियोसिटी है, अगर आपके स्पेस के बारे में जानने के लिए, जो भी आपका स्पेस है, ब्रह्मांड है, राइट, तो उसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए एक अलग से इसके लिए सीरीज ला लेंगे। Thank you so much for watching full video. Let's meet in the next video with another interesting topic. Bye bye.